जब मेकअप सस्ता था तो दुल्हन भी विदाई के समय दहाड़े मार मार के रोती थी। आजकल तो हल्का सा ऊ ऊ ऊ करके काम चला लेती है। ये है बाघ बकरी चाय। अकेले पिए तो बाघ जैसी फीलिंग आती है और बीवी के साथ पियो तो बकरी जैसी फीलिंग आती है। बेरोजगारी से तंग आकर जो आदमी बाबाजी बनता है, लोग उसी के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ हमारे भारत में संभव है। मुझे उसने ये कह के छोड़ दिया कि किसी बिजनेस वाले से शादी करूंगी। कल मेले में अपने पति के साथ जलेबी छानती नजर आई। चुटकुलों के बीच एक सवाल, ऐसी कौन सी सिस्टर है जिसके पति को हम जीजा नहीं कह सकते? कमेंट करके बताएं। चैलेंज। एक बॉयफ्रेंड को उस समय दिल का दौरा पड़ गया जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कॉल करके कहा, जानू गाड़ी का टायर ऊपर से तो सही है, बस निचले हिस्से की हवा निकल गई है, शायद टायर नीचे साइड से पंचर हो गया है। कल सुबह मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया था। आज दोपहर में पूरे साल का रिचार्ज करवा लिया। अब पड़ोसी को उसकी साइकिल नहीं मिल रही है। पुरुषों को हार्ट अटैक इसलिए भी ज्यादा होते हैं क्योंकि वो दिल का इस्तेमाल बहुत करते हैं। उनको हर बार सच्चा प्यार हो जाता है, वो भी दिल से। गिनती के दो दोस्त थे। एक LIC एजेंट बन गया और एक ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया है। अब दोनों की कॉल उठाने से भी डर लगता है। एक मरने के फायदे बताता है तो दूसरा BMW कार के सपने दिखाता है। खुद के पास सेकंड हैंड स्प्लेंडर है। पहला दोस्त बोला, तुम ऑपरेशन कराए बिना ही हॉस्पिटल से क्यों भाग गए? दूसरा दोस्त बोला, नर्स बार बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। पहला दोस्त बोला, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, सही तो कह रही थी नर्स। दूसरा दोस्त, अबे साले वो मुझसे नहीं डॉक्टर से बोल रही थी। एक कड़वा सच, अगर किसी व्यक्ति ने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लीजिए उसने जिंदगी को जीना सीख लिया है। कोई भी व्यक्ति बाहर की चुनौतियों से नहीं हारता है, बल्कि वो अपने अंदर की कमजोरियों से हारता है। बीवी ने रोते हुए पति को उठाया। इस वाक्य में रो कौन रहा है? कमेंट करके बताएं। लोग कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर चोर औरत हुई तो आप तिनका कहाँ ढूंढोगे? चलो सभी एक बात बताओ, फेंकना मत। कौन सी क्लास में हवा लगी थी प्यार की? चलो सब कमेंट करके बताओ। जनसंख्या में चीन से आगे निकल गए हम, फिर भी यहाँ की धर्म पत्नियां कहती है मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। सरकार से निवेदन है कि बेटी बाद में बचाइएगा, पहले बेटा बचाए। ये लड़के फेसबुक पे लड़कियां बने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, पत्नी को सांप ने काटा तो पति सांप को लेके पहुंचा अस्पताल। सांप पर पत्नी का जहर ना पड़ जाए इसलिए यह कदम उठाया उस महान इंसान ने। शत शत नमन। हर भारतीय पुरुष की अपनी बीवी से नहीं बनती। ऐसे विकट स्थिति में भी जनसंख्या में भारत नंबर 1 हो गया। सोचो बनती तो क्या होता। हम लड़के हैं जनाब, चाहे हम लड़की को छेड़े या लड़की हमें छेड़े, पिटते हमें ही है। IPL में सट्टेबाजों की कोई टीम नहीं होती। जिस पर ज्यादा रेट मिलता है उसी टीम को सब सपोर्ट कर देते हैं। एक पत्नी की नजर में दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी उसके पापा, दुनिया का सबसे दुखी आदमी उसका भाई, दुनिया का सबसे किस्मत वाला आदमी उसकी बहन का पति। दुनिया का सबसे छोटा, कंजूस, खड़ूस और बदमिजाज आदमी। लिखो या समझ गए?
एक कड़वा सच, तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाना, लेकिन तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। एक पति अपनी मायके गई हुई नाराज पत्नी को रोज फोन करता है। ससुर जी फोन पर दामाद से, तुम्हें कितनी बार कहा कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएंगी, फिर क्यों रोज रोज फोन करते हो। दामाद बोला, सुन के अच्छा लगता है इसलिए। ससुर जी बेहोश। वो दिन दूर नहीं जब न्यूज रिपोर्टर को, माँ कसम इस बार झूठ नहीं बोल रहा, यकीन कर लो, ऐसा कहकर न्यूज दिखानी पड़ेगी। बीवी से परेशान पति बालकनी से कूदने ही वाला था कि उसकी बीवी ने अंदर से आवाज दी, मेरी सहेलिया आई है, आओ आपकी पहचान करा दूं। पति, हाँ हाँ अभी आया। एक लड़की मुझसे बोली, यू आर नाइस गाय। मैंने भी बोल दिया, यू आर नाइस फेस। पता नहीं इतनी सी बात के लिए उसने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया। किसी गांव में एक शेर घुस गया। पता है फिर क्या हुआ? जो काम सरकार सालों से नहीं कर सकी, वो काम शेर ने मात्र 2 दिनों में ही कर दिया। गांव वालों की खुले में शौच जाने की आदत बदल गई। स्वच्छ भारत अभियान। अगर मोबाइल खेलते समय 10% बैटरी वार्निंग को भी आप सीरियसली नहीं लेते हो तो समझो आप मगरमच्छों के झील के बीचों बीच मौत का झूला झूल रहे हो। परम सत्य ज्ञान, अगर आपका दोस्त कचौरी आपसे भी धीरे खा रहा हो तो समझ लो कचौरी के पैसे आपको ही देने हैं। एक बार एक बुजुर्ग आदमी और एक बुजुर्ग औरत में काफ़ी लंबे समय से बड़ी गहरी दोस्ती होती है। एक दिन अचानक बुजुर्ग आदमी के दिमाग में कुछ आता है और वह उस बुजुर्ग महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है, जिसके लिए वह महिला फौरन हाँ कर देती है। इस घटना के अगले दिन जब वह आदमी सुबह सो के उठता है तो उसे ठीक से याद नहीं रहता कि उस महिला ने उसके प्रस्ताव का क्या जवाब दिया था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब उसे याद नहीं आता है तो वह महिला को फोन लगाता है। बुजुर्ग आदमी, कल मेरे शादी के प्रस्ताव पर तुमने क्या जवाब दिया था, हाँ या ना? बुजुर्ग महिला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने फोन कर लिया। जवाब तो मैंने हाँ ही दिया था, पर मैं ये भूल गई थी कि किसको दिया था। बुजुर्ग आदमी बेहोश हो गया। एक कड़वा सच, कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वह जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं मगर बड़े जानवर इसे फाड़कर निकल जाते हैं। उतना बुरा तो दिल टूटने पर भी नहीं लगता है जितना बुरा मोबाइल रिचार्ज खत्म होने पर लगता है। कसम से आंसू आ जाते हैं। घर वाली के ताने जब हद से बाहर हो जाए तो तत्काल जूता उठाए, पहने और घर से बाहर निकल आए। बीच में आपने जो सोचा है उसके लिए तो 56 इंच का सीना चाहिए। एक आदमी आज सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें एक बहुत सुंदर साड़ी का फोटो था और लिखा हुआ था, इस खूबसूरत साड़ी को आज ही खरीदिए और पूरे 50% डिस्काउंट पाए। फिर क्या, उस आदमी ने अपने पत्नी की नज़र बचा करके न्यूज़पेपर का पूरा पन्ना ही फाड़ के खा गया और इस तरह उसने पूरे 100% बचा लिए। भारत देश में अगर टीचर ना भी हो तो बच्चों की पढ़ाई हो जाएंगी, लेकिन इलेक्शन और जनगणना नहीं हो पाएंगे। मुझे आप नहीं तुम बोलो, बस ये लाइन सुनते ही लड़के की बर्बादी शुरू हो जाती है। किसी को बताओ पूरी दुनिया में 800 करोड़ जनसंख्या है तो वो ये आसानी से मान लेगा, परंतु उसे बताओ कि गेट पर अभी ताजा पेंट किया है तो वो बेवकूफ उंगली लगा के ही मानेगा। कभी भी मोबाइल उस वाले पॉकेट में मत रखिए जिसमें पैसा रखा हो। एक बार सदमे से बाहर आ जाओ, फिर इसका कारण भी बताता हूँ।
जब जापान में लाइट जाती है तो वे पावर ऑफिस में फोन करते हैं। जब चीन में लाइट जाती है तो वे फ्यूज चेक करते हैं। और जब अपने इंडिया में लाइट जाती है तो सबसे पहले लोग बाहर निकलकर देखते हैं कि आस पड़ोस की सबकी लाइट गई है ना, फिर राहत की सांस लेते हैं। शादी के बाद पत्नी कैसे बदलती है, जरा गौर कीजिए। पहले साल मैंने कहा जी खाना खा लीजिए, आपने काफी देर से कुछ खाया नहीं। दूसरे साल जी खाना तैयार है, लगा दूं। तीसरे साल खाना बन चुका है, जब खाना हो तब बता देना। चौथे साल खाना बनाकर रख दिया है, मैं बाजार जा रही हूँ, खुद ही निकाल कर खा लेना। पांचवें साल मैं कहती हूँ आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, होटल से ले आओ। छठे साल जब देखो खाना खाना और खाना अभी सुबह ही तो खाया था। शादी के बाद पति कैसे बदलते हैं, जरा गौर कीजिए। पहले साल डियर संभल के, उधर गड्ढा है। दूसरे साल अरे यार देख के, उधर गड्ढा है। तीसरे साल दिखता नहीं, उधर गड्ढा है। चौथे साल अंधी है क्या, गड्ढा नहीं दिखता। पांचवें साल अरे उधर किधर मरने जा रही है, गड्ढा तो इधर है। मुस्कुराते रहिए, हंसना ही जिंदगी है। एक कड़वा सच, वक्त वो तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। पत्नी बोली अजी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। पति का जबरदस्त जवाब, तो मैं कौन सा पतीले में सो रहा हूँ, बना लो। एक आदमी एटीएम में एक टांग पे खड़ा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोला कुछ नहीं, अपना बैलेंस चेक कर रहा हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कब कौन ब्लॉक कर दे किसने जाना, वल्ले वल्ले हु। अगर पड़ोसन सुंदर है तो बंदे को कचरा उठाने वाली गाड़ी का भी इंतजार रहता है। पत्नी बोली मैं मायके जा रही हूँ, तलाक का नोटिस भेज दूंगी। पति बोला चाचा यूं मीठी मीठी बातें करके मुझे खुश करने की कोशिश मत कर। गाली निकालने का मन तो हमारा भी बहुत करता है, मगर फिर याद आ जाता है अरे हम तो संस्कारी लोग हैं। शिक्षक बोला भारत में बढ़िया और आनंदित वृद्ध आश्रम कौन सा है। एक बच्चे का जबरदस्त जवाब, सर संसद भवन। पता चला है कि ब्यूटी पार्लर को संस्कृत में कहते हैं सत्यम छुपम दिखम सुंदरम। एक आदमी के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की क्या आप शादीशुदा है? आदमी नहीं, पर आप कौन हो? लड़की तुम्हारी बीवी, आज घर आना फिर बताऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर अनजान नंबर से दूसरा कॉल आया। लड़की बोली क्या आप शादीशुदा हो? आदमी बोला हाँ, पर आप कौन? लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। आदमी सॉरी मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की बीवी ही हो कुत्ते, आज तो बस तू घर आजा। एक बुजुर्ग बोला बेटा कैसे हो? कलयुगी बच्चा ठीक हो अंकल। बुजुर्ग पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? कलयुगी बच्चा बस बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। बुजुर्ग बोला मतलब मैं समझा नहीं। कलयुगी बच्चा भगवान भरोसे।